आज वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का वातावरण कैसा लग रहा है? असहज या सहज? सहज है साहब, लेकिन उखम हो रहा है। उखम क्यों मालूम हो रहा है? उखम गर्मी के कारण मालूम गर्मी के कारण हो रही। लेकिन वर्तमान समय में सुबह का समय है और साथ साथ बारिश भी हो रहा है, तब उखम क्यों मालूम हो रहा है? वही गर्मी जो ठंडा हो रहा साहब, उसी कारण साहब। जो दीवार और छत गर्म थे, जी, उनकी गर्मी, निकल रही है। वो जो छत भीग रहा है तो उसकी वजह से जी उमस बढ़ी है, जी क्योंकि ईंट गर्म थे। जी। इस वजह से वो जब भीग रहे हैं तो अंदर का जो भाप है वो बाहर फेंक रहा है, इस वजह से उमस बढ़ी है ना। और वह उमस हमें महसूस हो रहा है। लेकिन ये उमस कितनी देर तक हमें महसूस होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, या बहुत ज़्यादा अगर होगा तो आधे घंटे। उसके बाद हमारी स्थिति कैसी होगी? सहज हो जाएगी। इसलिए यही जो उमस है ये हमें महसूस ही नहीं होगा कि उमस भी हो रहा है। ये उमस क्यों महसूस होता है? क्योंकि मन हमारा बहिर्गत है, और जब यही अंतर्मुख हो जाएगा तो शरीर के ऊपर महसूस होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सबसे अपने आप को अलग कर लेगा। और जैसे ही अलग करता है, मन आत्मा के पास पहुंचता है, वैसे बाहरी अनुभव छोड़ देता है। और जैसे ही बाहरी अनुभव छोड़ा तो बाहर का ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, ये सब जो कुछ भी महसूस होता है, इस सब का परित्याग करके एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस होने लगता है। यही होता है ना, क्योंकि मन के द्वारा ही हम अनुभव करते हैं, और मन आत्मा यानी स्वयं मैं के पास पहुंच जाता है। इसलिए वह अपना औकात वहाँ नहीं दिखा पाता है, क्योंकि अब राजा जो है, मालिक, मन का मालिक, वह मन को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए मन की कोई चारा नहीं चलता है। इसलिए सभी चीज़ों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। महसूस करता है कि मैं मुक्त हो गया। किससे? ताप से, आँच से, गर्मी से, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट से वो अपने को निजात मानता है। इसीलिए आप देखेंगे कि शांति का अनुभव होता है। और शांति का अनुभव भी कौन करता है? वह भी मन ही करता है, क्योंकि मन ही व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट यानी बहिर्मुख होने से सब मिलता है। और वही जब अंतर्मुख होने लगता है, सारी चीज़ें बहिर्मुखता की छूटने लगती हैं और अंतर्मुखता की सारी चीज़ें अपने आप में लागू होने लगती हैं। और जैसे लागू होती हैं वैसे एकदम अपने आप में शांति का अनुभव करने लगता है। बात समझ में आई?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं इस शरीर में कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा भोजन क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी चाहना क्या है। इसी को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 968 दिन हो गए। तारीख 2 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। आपने देखा होगा 1 फरवरी सन 2024 से लेकर के और अब तक 5वां महीना, 5वें महीने में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग दृष्टा भाव, साक्षी भाव में तत्वदर्शी बनकर अग्नि तत्व के प्रचंड स्वरूप को हम लोगों ने देखा, जाना, समझा और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को भी देखा दृष्टा भाव, साक्षी भाव में। लगातार अपने एक रास्ता का परिचय देते हुए प्रतिदिन का अनुभव हम लोगों ने किया कि कितना ताप है, आँच है, गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, दम घुट रहा है और क्या क्या, फोड़ा, फुंसी, दाने निकलना, तमाम चीज़ें। आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे बाहर बारिश हो रही है, सुबह का समय है, वातावरण में वैसे भी गिरावट है, फिर भी ईंट गर्म होने की वजह से बारिश हो रही है तो भीग रहा तो भाप बन करके निकल रहा है, तो हमें उस भाप की वजह से ताप, आँच, दम घुटना, उमस, ये सब हमें मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज में बहुत कम है जो हमें व्याकुल कर सके, बेचैन कर सके, घबरा सके। ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांत और स्थिरता में है, यानी हमारे पकड़ में है, हमारी गर्मी हमारे पकड़ में है। अभी जो गर्मी 4 महीने 5 महीने से हम लोग लगातार देख रहे थे, उसमें जो कुछ भी हमें मिल रहा था हम देख रहे थे दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। अब वर्तमान समय में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है तो बहुत कम मात्रा में। जैसे उमस है तो उमस हमको लगता है कि 5 से 10% के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों जी, महसूस हो रहा है, जी, लेकिन 5 से 10%, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारी स्थिति असहज हो सके ऐसा नहीं है, सहज स्थिति में हम हैं, लेकिन ये अनुभव हो रहा है कि ताप लग रहा, आँच लग रही, दम घुट रहा है,
और ये किस कारण से? उमस के कारण से। और देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये भी सामान्य होता जा रहा है, सहज होता जा रहा है। अब इसी को हमें मजबूत करना है। अभी वर्तमान समय में कितनी देर में ये सहज हो जाएगा, या बाहर अगर देखा जाए तो मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, दिन के हिसाब से कब जाकर के ये असहज स्थिति जो 4 महीने से बनी हुई थी, ये सहज कैसे होगा? तो प्रतिदिन का असहज स्थिति और सहज स्थिति तो हम लोगों ने देखा, लेकिन ये स्थिर है ये हमने नहीं देखा। परिवर्तन की चीजें स्थिर हो सकती हैं। परिवर्तन की कैसे होगी? स्थिर नहीं हो सकती है ना। जी। हमने अभी क्या कहा कि हमने गर्मी की स्थिरता भी देखी जी। और प्रतिदिन देखी, जी। प्रति घंटा देखा, प्रति मिनट देखा। जी। लेकिन सृष्टि में परिवर्तन है, इस परिवर्तन को भी हमने देखा। जैसे इस कक्ष में हम लोग प्रवेश करते थे तो ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, उमस सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा था, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, वातावरण में कोई गिरावट नहीं आई थी। जल तत्व अपना स्वरूप नहीं दिखा रहा था। अब क्या है कि जल तत्व अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया, तो अग्नि तत्व का जो प्रचंड स्वरूप था वो धीरे धीरे अब जल तत्व की वजह से भीगना शुरू हो गया। और जब भीगेगा तो जो उसकी गर्मी है उस पानी की वजह से, भीगने की वजह से अपने आप में धीरे धीरे ठंड होगा कि नहीं? जी। क्यों? जी, ठंड होगा। अभी जब तक ठंड नहीं हुआ है तब तक, जब तक उस दीवार में, ईंट में या जो प्लस्तर हुआ उसमें जो ताप है, आंच है, वो उमस के रूप में बाहर निकलेगा और वो हमें तब तक अनुभव कराएगा जब तक दीवार पूरा गलगल भीज ना जाए। तो सहज स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी कि नहीं? जी। अभी जो असहज महसूस हो रहा है यही 1 घंटे बाद सहज हो जाएगा, लेकिन फिर भी गर्मी है, स्थिर है, उमस है। क्यों है? क्योंकि दीवार भीगा हुआ है, छत भीगा हुआ है, उसके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकल रही है, जिसके कारण हमें ताप का अनुभव हो रहा है, उमस का अनुभव हो रहा है। हमारी स्थिति असहज बनी हुई है। अब असहज स्थिति को सहज बनाना है, जो कि हम ऑलरेडी पहले से सहज हैं, लेकिन अपने खुद की सहजता का हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम बाहर की इच्छाओं में अपनी सहज स्थिति को असहज बना लिए थे। बाहर की इच्छाओं में, बाहर का इच्छा समझते ना? आँख ने जो बाहर देखा और मन ने कहा कि अगर आपके पास हो जाए तो आपका ये काम हो जाएगा, उसको पाने के लिए उसका ललक बढ़ गया, तो बाहरी इच्छा हो गई कि नहीं? कान ने बाहर का शब्द सुन लिया, कैसे बोल दिया, प्रश्न कर दिया अपने आप में, आपका अपना मन, अब वहाँ असहज हो गए। अब क्या करना है कि बाहर की चीजें हमें बंद कर देना है,
सदगुरु कबीर के कथनानुसार, दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दयाल मतलब स्वयं अपने आप के मालिक होने का ज्ञान हो जाने के बाद स्वयं अपने मालिक की हैसियत में हम रहेंगे या अपने मन के हाथ बिक करके नौकर की हैसियत में रहेंगे। मन को बस में करके मालिक की हैसियत से रहेंगे। ये जो साधना की पद्धति है, साधना माने अभ्यास, हम लोग बार बार अभ्यास करके जो अपने मालिक होने के आभास से हमने अपने आप को अलग कर लिए हैं, मैं मालिक नहीं हूँ, मेरा मालिक कोई और है, ये जो आभास हो गया है पहले से, इनका परित्याग किए बिना आप सहज हो ही नहीं सकते। जो कि आप ऑलरेडी पहले से सहज हो, लेकिन आपके अपनी सहजता का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि आंखें बाहर देखी हैं, कान बाहर सुना है, जीभ बाहर का स्वाद लिया है, इंद्रियां कुल मिलाकर के हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो बहिर्गत हैं, और बहिर्गत होने की वजह से मेरा मन भी बहिर्गत है और मैं मन के अधीन हूँ। इसलिए अपने आप को मन के बहकावे में आकर के बाहर की वस्तु को पाने के लिए हम दिन रात बेचैन हैं, व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत भी हैं। नहीं मिल रहा तो भी भयभीत हैं, मिल जाने के बाद भी भय हमारा खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। जैसे मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, आज वर्तमान समय में 1 लाख रुपया मतलब 1 रुपये के बराबर है। जिस तरह से तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से 1 लाख रुपया 1 रुपये के बराबर है। और 1 लाख रुपए पाने के लिए हम अपने करोड़ों रुपए के शांति 5 मिनट में ध्वस्त कर ले रहे हैं। बाहर की जितनी ही इच्छा की जाएगी उतना ही मैं अपने आप से पदच्युत होता जाऊंगा। जो मेरा अपना स्वयं का पद है, स्वयं में अपने आप में, वो उससे हम पदच्युत हो जाएंगे। आत्मग्लानि, घृणा, पश्चाताप वही होती है जब हम अपने ही कर्म का विश्लेषण अपने आप से करते हैं। लेकिन जिस समय में कर्म हुआ नहीं रहता है, आपके हाथ बंध नहीं जाते हैं, आप पश्चाताप में नहीं डूबे रहते हैं, उस स्थिति में आपका मन बांसों उछलता है। अरे मैंने किया, अरे मैंने किया, अरे मैंने किया, ऐसा कह करके अपने आप को, खुद को और बंधनों में डालता चला जाता है। अरे आपने क्या किया बताओ? वह तो संयोग बस हो गया, प्रकृति के नियमानुसार अपने आप हो गया। आप किए क्या? अगर आपने किया तो उसके पहले क्यों नहीं किया और उसके बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऊपर की दो गई, हियह की गई हराए, कहीं कबीर जाकी चार्यू गई, ताको काह उपाय। जिसकी चारों इंद्रियां माने चारों नेत्र, दो ऊपर की दो भीतर की, विचार और विवेक, जिनकी गायब हो गई हैं, आप बता दीजिए उनको आप ध्यान साधना सिखा करके उनकी अपनी सोई हुई शक्ति को जगा पाएंगे? कतई नहीं कर सकते। खुद की चेतना जब जागृत होती है तब दूसरे के अच्छे बुरे शब्दों को सुन करके आत्मविश्लेषण करते हैं, और उसमें जो मेरे अपने लायक हित लायक होता है उसे हम रखते हैं, बाकी को पछोड़ देते हैं। सूप से जैसे पछोड़ा जाता है वैसे ही हम भीतर अपने विचारों के माध्यम से उसको पछोड़ देते हैं। जो मेरे मन के अनुकूल हो, वहाँ जहाँ मन प्रसन्न हो, मन सुखी होता हो, मन के अनुकूल वातावरण हो, मन के अनुकूल जो वहाँ की बोली भाषा हो, रहन सहन हो, हम उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और पता चला कि वो और मेरे ऊपर हावी हो गया, इच्छाएं कर करके। इसलिए हमें क्या करना है? जो तू चाहे मुझको, सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तुम चाहो मुझको, मुझको मतलब अपने आप को, जो तू चाहो मुझको, छाड़ सकल की आस है, सारी आशा परित्याग कर लो और मुझे ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास।
बस जो बाहर के आवरण हमने अपने भीतर डाल लिए हैं, इनको बस बाहर निकाल दीजिए। आप अपने आप में शुद्ध होते जाएंगे और आपकी बाहरी शुद्धता, भीतरी शुद्धता, वह आपको अपने तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर की चीज़ें भीतर रखे हैं और भीतर की चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो आपके पास अनावश्यक रूप से पड़ा हुआ है, फिर दुख देता है, पीड़ा देता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति जैसे पहले थी वैसी अभी आगे भी बनी रहेगी। तो जो भीतर कबाड़ हमने इकट्ठा कर रखा है अच्छे और बुरे के रूप में, उनको सबको खाली करना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा का मतलब मेरे हितकारक है। अगर बाहर की वस्तु भीतर चली गई है, इसका मतलब है कि हम व्याकुल हैं, बेचैन हैं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जान पाया। और जैसे ही आप अपने आप को जानेंगे, वैसे सारी इच्छाएं अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। आप अपने आप को पा करके धन्य हो जाएंगे और सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इन पंच प्रकृतियों के बंधनों से आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे। और उसी की साधना सिखाई जा रही है कि आप अपने इंद्री के विषय, उनके भोग से आप अपने आप को कैसे बचा लेंगे या कैसे बचा पाएंगे। शुरुआती दौर में आपको इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी मन दशा शुद्ध होती जाएगी और यथावत वस्तुओं का ज्ञान होता जाएगा, आपका अपना ही मन उन वस्तु स्थिति के ज्ञान करते हुए अपने आप मुक्त होता जाएगा। आपको अलग से मुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वस्तु स्थिति का उसको ज्ञान हो गया, जिसको तत्वदर्शी कहते हैं। तत्व का ज्ञान हो गया। 5 तत्व हैं, पांचों की अपने अपने क्रियाएं हैं, समय समय से जागृत होते हैं। और समय समय से ही अपने आप में मिटते भी रहते हैं, हमें मिटाना नहीं पड़ता। तो इसलिए बाहरी चीजों को त्याग करके भीतर की जो हमारी अस्थाई चीजें हैं, हम उन पर फोकस करें और धीरे धीरे अपने आप को, खुद को शांति का अनुभव महसूस करें। और जब शांति का अनुभव हो जाएगा, मन बिल्कुल एकदम निर्द्वंद हो जाएगा और उस स्थिति को आपको हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रखने की दृष्टि से बाहरी फोकस जो मन की है उसे त्याग कर भीतरी फोकस करनी होगी, जिससे कि मेरा जो स्वयं का अपना स्थिति है वो व्यवहार काल में और परमार्थ काल में, दोनों काल में यथावत बना रहे। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास 24 घंटे का होना चाहिए। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय का होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या? ख्याल करना, स्मरण करना। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, इस बात को बार बार अपने मन मस्तिष्क में उभारना, देखना, जानना, समझना। मेरे ही शरीर में, मेरे ही इंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं इनका उपभोक्ता अपने आप में स्थिर हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मैं परिवर्तन मानता हूं, इसका मतलब है कि मैं मन के हाथ बिका हूं, मैं साधना नहीं कर रहा हूं, मैं साधना में परिपक्व नहीं हूं। तो ये इंद्रियां अपनी तरफ खींच ली जाती हैं। जैसे ही हम लोग इस साधना को छोड़ते हैं 2 घंटे के बाद, वैसे हमारी आंखें लगातार बाहर तरफ देखती हैं, कान बाहर की तरफ सुनता है, जीभ बाहर का स्वाद लेता है, पैर बाहर की तरफ चलता है, यानी सारी क्रियाएं बहिर्गत हो जाती हैं। तो आप बता दीजिए कि जो आप बैठ करके 2 घंटा अभ्यास करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी यथावत रह पाएगी जैसी है वो? फिसलेगी जरूर, पता। अगर बाहर जाएंगे तो फिसलेगी जरूर। इसीलिए एकांतवास की बात कही गई है। जिसके अंदर में मुमुक्षु भाव हो, वो एकांत सेवन ज़्यादा करे। जितना ही एकांत में रहेंगे,
आपकी मन दशा शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप किसी भीड़ में गए, परिवार के भीड़ में, नात बात के भीड़ में या पड़ोसियों के भीड़ में, किसी भी भीड़ में अगर आप गए तो आपकी जो अपनी स्थिति है ना वो नहीं रह पाएगी। इसलिए भीड़ से अपने आप को बचाइए जितना ही बच पाइए। बाहरी जो फोकस हमारा मन कहता है कि अरे मेरे बिना काम नहीं होगा, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करके छोड़ दीजिए, देखिए कि काम होता है कि नहीं, या दूसरा करता है कि नहीं। जो आपका मन आपको भ्रमित किए हुए कि आपके बिना नहीं होगा, वो जरा छोड़ करके देखिए। आप नहीं भी रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, आप हैं भी अगर कुछ नहीं कर रहे तो भी हो जाएगा। अब आप साक्षात अपने आंखों से देखते हैं। लेकिन जो पहले से वो संस्कार हम लिए हुए हैं, वो संस्कार हमें अपने आप में दबाते हैं। इसीलिए चेतना में रह करके ये सब काम करना होता है। जागृत अवस्था में देखकर, जानकर, समझ करके इसे करना होता है। तब धीरे धीरे हमारी स्थिति मजबूत होती है। और जब मैं स्वयं अपनी स्थिति में मजबूत होता चला जाता हूँ तो बाहरी हमारी इंद्रियां जो बाहरी फोकस करती हैं, उसमें अपने आप में गिरावट आने लगता है। हम अपने आप को, अपने ही इंद्रियों के विषयों से अपने आप को मुक्त करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी के कारण हमें अस्थाई दुख मिलने वाला है। अभी तो अस्थाई है, सहज में है, और सहज यही सहज स्थिति 1 घंटे बाद असहज हमें कर देगी। इसलिए दूरगामी दृष्टि रख करके साधना करिए, और साधना की पद्धति से करिए तो आपको अपने आप का पूर्ण बोध होगा। और पूर्ण बोध होकर के इसी मानव जीवन को सार्थक करके आप अपने संस्कारों को मिटा करके अपने स्वयं अपनी स्थिति में आ जाएंगे। स्वयं की स्थिति क्या बनती है, वर्तमान में जब हम रहते हैं तो अपने आप मालूम होता है। वो बताना नहीं पड़ता, जनाना नहीं पड़ता, कराना नहीं पड़ता है। वो करते करते अपने आप अनुभव हो जाता है कि बिना किसी चीज का परित्याग किए मेरा मन शांत नहीं होगा। ये सबको अनुभव है, लेकिन फिर भी बहिर्गत वृत्ति होने की वजह से वो साक्षात होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जिसके कारण हम दुखी हैं। अब हम सुखी होना चाहते हैं तो दृढ़ता पूर्वक सुखासन में आप बैठ जाइए, आँख कान नाक सब बंद कर लीजिए और भीतर से दृष्टा भाव का अभ्यास करिए, जैसे हम लोगों ने अपने स्वयं किया है अपनी श्वास पर। श्वास जब तक मेरे से अलग है, दूर है, ये अनुभव नहीं हो गया, तब तक हम लोग लगातार उसी श्वास को ही देखते रहे। अब हम पसीना को देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी है और ये गर्मी की वजह से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो रही है, ये हमें मालूम नहीं था। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे हम आदत, पहले वाली आदत में सुधार करके और नई आदत डाल रहे हैं जो मेरे तक स्वयं पहुंचे, साक्षात वो दिखाई हमें दे। ऐसी चीजों का हम लोग अभ्यास करके अपने आप को उसमें पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश आपको जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए छुड़वा देगी, मुक्त कर देगी। लेकिन लगातार करने से होगा। जैसे हमें जीवन जीना है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, और ये बात मालूम हो गई कि 100 साल जीना है, और 100 दिन का भोजन अगर आप आज ही खा करके अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो क्या संभव है? नहीं। जैसे प्रतिदिन सुबह शाम भोजन आप मध्यम मार्गी करते हैं, मध्यम मार्गी करते हैं, मध्यम मार्गी से भोजन करते हैं तो आपकी स्थिति देखिए सहज बनी रहती है।
जरा सा भी उसमें कोई इफवट नहीं जाता है और न दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आपने किसी भी टाइम अपने भोजन को स्वादिष्ट पा करके और गले तक ठूस के खा लिए, दूसरे समय तक जाते जाते आपकी हालत कैसी बनती है इसका भी आपने देखा होगा कि आपकी सहज स्थिति शरीर की, मन की, इंद्रियों की असहज हो जाती है और यहाँ तक कि असहज में असहज दिखाई देती है। लेकिन वही दूसरे समय तक जब तक आपका शरीर सहज नहीं हो जाता है, दोबारा भोजन आप नहीं करते हैं, तो देखेंगे कि आपकी स्थिति जो शरीर की है, इंद्रियों की है, मन की है, वो अपने आप सहज हो जाती है। आपको सहज करना नहीं पड़ता, अपने आप सहज हो जाती है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। उतनी देर तक आपको भोजन नहीं करना होता है। डॉक्टर्स या समझदार लोगों के विचारों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। और आपकी असहज स्थिति अपने आप सहज हो जाती है। लेकिन अगर आप मन के हाथ बिके हैं, खाली ऊपर से गाल बजाए जा रहे हैं, तो क्या आप सहज में हैं? वो जो गाल बजा रहे हैं वो भी असहज स्थिति का ही है जो आप गाल बजा रहे हैं। मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, ये सब गाल बजाना है। क्योंकि प्रकृति में स्वतः वो निहित हैं, आपके करने से कुछ होगा नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाला 1 मिनट मेरे लिए अंधा मोड़ है और जो चला गया वो लौट के आना नहीं है। तो वर्तमान ही मेरा भविष्य भी है, मेरा वर्तमान भी है। इसलिए अपने आप में स्थिर रहने की कोशिश करिए, ताकि आपकी स्थिरता के कारण आपकी मन दशा जो बिगड़ गई है, जिसके कारण आप दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप की घृणा कर रहे हैं, वो धीरे 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 साबुन की तरह, जैसे कपड़े में साबुन लगा के पानी के साथ उसके रगड़ते हैं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते यही आँख एक बार बहुत ज़्यादा कपड़े में दाग देखा है, लेकिन रगड़ते रगड़ते ही आँख दोबारा भी देखता है कि उसमें दाग रही नहीं गया। तो दृष्टा भाव का और स्थिरता के कारण होता है। आँख देखता है और अभ्यास आप बार बार हाथ से करते हैं, तो जाकर के उसका दाग, इसका कपड़े का दाग अपने आप कपड़ा दाग मुक्त हो जाता है। ऐसे हमारा मन कपड़ा है, इसमें दाग लग गया है। अब इसे 2 रूपों में, 2 चीज़ों से हमें इसको साफ करना है, एक विचार से, एक विवेक से। विचार व्यवहार का है, विवेक अध्यात्म का है कि 2 वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, अलग अलग करना विवेक है। मैं और मेरा शरीर, मैं स्वयं अपने आप में हूँ और शरीर मेरा है, मेरा मतलब मेरे से अलग है, वो है प्रकृति का। 5 प्रकृतियों के अपने अपने कर्मों के कारण हमारा शरीर स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है। और इसी शरीर में 5 तत्व हैं, अपना अपना काम स्वतः कर रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या मैं इस अपने शरीर में कोई चीज़ें जा करके हथौड़ी छीनी से लेकर करना पड़ रहा है? नहीं। वो स्वतः हो रहा है, नहीं हो रहा है? तब आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। जब स्वतः अपने आप में हो रहा है, तो आपको गाल बजाने का मौका कहाँ से मिल गया कि मैं कर रहा हूँ, और जो कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है। इसका मतलब है मेरी दृष्टि वहाँ नहीं पहुँच रही, इसलिए मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और जो कि स्वतः प्रकृति में हो रहा है, देख ले रहे हैं। उस स्व संयोग बस वो घटना घट रही है, और उस घटना को मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ। आप क्या करोगे भाई? आप तो शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो, आप में कोई चंचलता है ही नहीं। चंचलता तो प्रकृति का गुण है और स्थिरता आपका स्वयं का गुण है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो आप अपने स्थिर गुण में नहीं हैं और प्रकृति अपने चंचल गुण में काम कर रही है। तो आपको अपने आप में स्थिर रहने की जरूरत है।
जितना ही स्थिर रहेंगे, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, जी सहज भी हों या असहज हों, जी अपने आप में वो स्वयं आप दृष्टा भाव का अभ्यास करिए और देखिए कि कितने देर रुकेंगे। जैसे गर्मी, अग्नि के कारण 4 महीने लगातार बारिश न होने के कारण लगातार गर्मी हमें मिली, जी लेकिन हम दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास करते रहे। और अब जब बारिश होना शुरू हो गया है तो आप देखेंगे कि दीवारें ठंड हो जाएंगी, छत ठंड हो जाएगा। तो जब दीवार और छत ठंड हो गया तो इस कक्ष का जो हवा होगा वह भी ठंड हो जाएगा और हमें खुद ठंड का अनुभव कराएगा। और वही ठंडी जब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है, प्रचंड स्वरूप में आएगी, वह भी मुझे अनुभव होगा, क्योंकि बाह्य चीज़ों का अनुभव बाह्य इंद्रियां करती हैं। अब अभी मेरे मन के छूट देने के कारण अगर मैं अपने मन को अपने बस में करके रखा हूँ तो मन का हिम्मत नहीं है कि वो किसी इंद्री में जा करके मिल करके उसमें आसक्त होकर के हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव करा सके, क्योंकि अनुभव करता मन ही है। और मन जब मेरे बस में रहेगा तो अब बता दीजिए कहाँ जा करके किस चीज़ का अनुभव करेगा और क्या हमें बताएगा। इसलिए मन की गति को पकड़ने के लिए अपने श्वास की गति को देखिए और इसको पकड़िए। दोनों की स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, निस्सहज हो जाएगी, आपका बोध अपने आप में स्वतः हो जाएगा। आपको अलग से मेहनत करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते नियमानुसार आपको चलना होगा लगातार। जैसे खेती में लगातार आप चलते हैं तभी जन्म 4 महीने बाद फसल उसमें मिलती है। नौकरी में लगातार आप 30 दिन चलते हैं तब जाकर के एक दिन आपको वेतन के रूप में मिलता है फल। बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार काम करते हैं तब जाकर के शाम को क्लोज, दुकान जब क्लोज करते हैं तो साथ साथ उसमें लिखा पढ़ी करके कहाँ कौन सा सामान आया, कहाँ से आया, कितना खर्चा हुआ, उस सबको भी आप क्लोज करते हैं। उसमें आपका अपना प्रॉफिट कितना हुआ ये देखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तब अगले दिन उस कार्य को करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको वहीं क्लोज कर दिया जाता है। ये बुद्धिमानी का काम है, बुद्धिमत्ता का काम है कि जिस काम में मुझे प्रॉफिट न होकर के हमारा लॉस होता हो, यानी हमारा नुकसान होता हो लाभ के बजाय, तो क्या उस काम को हम दोबारा करें? ये तो सामान्य आदमी भी कहेगा कि जब आपका नुकसान हो रहा है तो इस काम को आप क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न आम जनता भी पूछती है, आपके अपने परिवार के सदस्य भी पूछते हैं। अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, प्रकृति के नियम को जान रहे हैं, तो जिसकी बात जब भी आप सुनेंगे तो सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से आप अपने असहज स्थिति को सहज करने की कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे होगा। जैसे हम लोग आज 968 दिन से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं मन की यथा स्थिति को शांत करने के लिए। और देखिए धीरे 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 जो शब्द कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। उस समय आने पर ही आपको फल प्राप्त होगा। समय के पहले भाग से ज़्यादा आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। सभी बातें अच्छे और बुरे समाज में चल रहे हैं, हमारे कान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं किसको तवज्जो दिया हूं ये प्रश्न है। हम जिसको तवज्जो दिए रहेंगे वही मेरे मन के अनुकूल प्रिय लगेगा, और जिसको मैंने तवज्जो नहीं दिया है वो करुआसन लगेगा, कड़वापन लगेगा, बुरा लगेगा, ये मेरा नुकसान करने आ गया, ये सब भाव जगेगा। जो कि कोई किसी का नुकसान और फायदा नहीं करता है। वो जो कहता है कि मैंने कर दिया, और आप देख रहे होंगे कि उसका परिणाम उसके सामने अपने आप आ जाता है, मैंने कर दिया। क्योंकि उसने स्वीकारोक्ति प्राप्त कर ली ना, मैंने किया। और जब मैंने किया उसका परिणाम सामने आ जाता है नीचे।
लेकिन मैंने नहीं किया है, आप अपनी बात पे दृढ़ हैं, तो प्रकृति भी एक बार सोचती है और आपके जीवन से जो आपके शरीर में अग्नि तत्व के कारण उत्तेजना उत्पन्न करती है वो भी आप देखते हैं। जैसे दृष्टा भाव में देखते हैं तैसे वो शून्य हो जाता है, अपने आप में शून्य हो जाता है। आपको शून्य अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खाली दृष्टा भाव का अभ्यास अगर आपके पास है तो जैसे उसे देखेंगे अपने आप को शून्य हो जाएगा। मैंने नहीं किया ये बात आपके मन में स्थिर हो जाएगा। जो कुछ हो रहा स्वतः हो रहा है, तो उस दृश्य में मिल करके आप दुख सुख का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए अपने ही आप को जानना है मुझे, और अपने आप को जान करके अपने ही बंधनों से मुझे अपने आप में ही मुक्त होना है। अब बंधन क्या है? हमारा शरीर, हमारे शरीर में इंद्रियां, इनके कर्म, इनके संस्कार हमें स्वयं में जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये बीच के व्यवधान है। जैसे ब्रेकर बीच में व्यवधान आता है, जब आप स्पीड से चलते हैं और जैसे ही आंख ब्रेकर को देखता है, जैसा ब्रेकर हो, छोटा बड़ा मोटा पतला, 1 या 2 या 3, आपके मन की स्थिति ये होती है कि यार ये कहाँ से आ गया बीच में ब्रेकर, अब हमें इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर इसको धीरे से क्रॉस करना होगा, और क्रॉस होकर के फिर हमें गियर बदलना होगा। स्पीड हमारी जो बनी हुई थी इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मन में कष्ट होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी चाहे आप जान करके चाहे अनजान में आप उस स्थिति का परित्याग करते हैं, तब जाकर के आपकी आगे की यात्रा सफल हो पाती है। अन्यथा आप वहीं उलझ करके वहीं दुख सुख और बढ़ा लेंगे। और किसी एक चीज को अगर आपने बढ़ावा दे दिया तो उसका मतलब है कि आसक्ति वहीं से उस चीज में आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अगर वो चीजें आपको मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो दुखी रहेंगे आप। जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक आप अपने आप को मान लेंगे कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और ये सब जगह देखने को मिल रहा है, और मैं भी पहले ऐसे ही था। वो तो संत गुरुओं का आशीर्वाद लगा, जो मुझे अपने आप में जानने की कोशिश महात्माओं ने कराई और हमने भी कोशिश की। तो दोनों के तालमेल से धीरे धीरे जो संत की प्रवृत्ति होती है वो मेरे जीवन में धीरे धीरे आना शुरू हो गई। जो मैं चर्चा करता हूँ मेरे पास कुछ है ये नहीं है चर्चा करने के लिए, लेकिन हमने किसी से पाया, उसको प्रयोग किया, देखा, जाना, समझा, और उसका गुणगान, उसी का गुणगान गा रहा हूँ। मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है, वो संतों का दिया हुआ आशीर्वाद है, प्रसाद है, ज्ञान के रूप में, जानकारी के रूप में, लिटरेचर के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में। मैं स्वतः अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्वयं कौन हूं। और स्वयं मैं हूं, बार बार कहता हूं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन मैं हूं ये अनुभव कहाँ होता है? खाली जबान पे रहती है मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, हर जगह बोलते हैं नहीं। प्रति सेकेंड हम बाहर की तरफ मैं हूं का परिचय देते हैं, लेकिन क्या मैं हूं अपने आप में स्थिर हूं? नहीं ना। तो प्रकृति में चंचल होकर के मैं हूं कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्योंकि मैं अपने आप को जो जान ही नहीं पाया, मैं हूं, बस खाली बोले जा रहा हूं। और अपने आप को जानने के लिए मेहनत करना होता है, और सही दिशा में चलने के लिए सही मार्गदर्शन में सही साधन का उपयोग करके सही दिशा में चलना होता है। तब जाकर के हमारी मंजिल, जो मेरी चाहत है सदैव दुखों से छूटने की, दुख समझ में आ जाएगा, छूटना अपने आप को छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। खाली समझ में आ जाए कि इस कारण से ये दुख मिल रहा है, बस। और जैसे कारण का पता चला, निवारण अपने आप आपकी मन मस्तिष्क में जागृत हो जाएगा। भैया ये तो इस तरह से है, इसको इस तरह से कर दिया तो नहीं रहेगा। तो स्वयं को ही ढूंढा जा रहा है इसी शरीर में। कैसे ढूंढेंगे? हमारी वृत्तियां बार बार आकर के ब्रेकर
देती हैं, ब्रेक लगवाती हैं, हमें अपने तक जाने नहीं देती। आंख बाहर की तरफ देखता है, कान बाहर की तरफ सुनता है, पैर बाहर की तरफ चलता है, हाथ बाहर का ही सारा काम करता है। वो जो भी बोलता है बाहर की ही बोलता है, अपने आप में आवाज़ ही नहीं आएगी। जैसे नींद अवस्था की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, नींद अवस्था में आ जाने के बाद आपका आवाज़ कहीं से निकलता है? क्या कान सुनता है? क्या मुंह बोलता है? क्या आंख देखता है? क्या पैर चलता है? अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप नींद में नहीं हैं। और नींद अवस्था में आने के बाद बारी सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अनुभव हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना जरूरी है। तो सारी चीजों का परित्याग करते हैं तभी तो नींद आती है ना जी जी कि सब काम करते हुए भी नींद आती है? नहीं, शांत है। अगर काम करते समय नींद आ रही हो, आप वहां पे उस काम में अपना उंगली काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, या अपने आप को इसमें कई घटना ऐसी देखने को मिली। यानी अपने आप को भी आप नष्ट भी कर सकते हैं जी। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास जो हम लोगों का जारी है, उसको जानने का कोशिश करिए। और कोशिश ही ना करिए, बल्कि जो दुख है उसको समझ करके अपने आप से अलग करके अपने आप को मुक्त पहले से ही बना करके रखिए, ताकि शरीर छूटते समय मुझे अलग से कहीं मोक्ष खोजने की जरूरत ना पड़े। मैं पहले से ही मोक्ष में रहूं। मोह का नाश किए रहूंगा तो अपने आप में मोक्ष में रहूंगा कि नहीं? अब कहीं किसी भी चीज में हम आसक्त रहेंगे तो कहाँ? तो जिसमें आसक्ति है, जहाँ आशा वहीं वासा। जहाँ आपकी आशा होती है वहीं आपका वासा भी होता है। अंत काले चय मामेय, अंत काल में जो हमारे संस्कार होते हैं उसी तरह से मेरा शरीर जाके बनता है, और हम खुद ही बनाते हैं उसी संस्कार के अनुसार। इसलिए संस्कारों का ध्वस्तीकरण करिए और अपने आप में शांत रहिए। धीरे धीरे मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त हो जाएगा, धीरे धीरे, दौड़ करके नहीं। ये दौड़ करके चल करके प्राप्त करने वाली चीज नहीं है ये, बल्कि भीतर से जितना ही आप रुकेंगे उतना ही आपका अपना परिचय होगा। और अगर आप चलते रहे बाहर की तरफ, तो भीतर की मंजिल आपसे दूर होती जाएगी जैसे पहले थी। इसलिए जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इस साधना का सदुपयोग यही है कि हम लगातार बाहर की क्रियाओं से अपने आप को मुक्त करें और भीतर स्थिर होने की कोशिश करें।
साहिब बंद करिए। कुछ बात समझ में आ रही है ना? लगातार अभ्यास करने से अब पता चल रहा होगा कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वो तो सच है। और अब तक जो हमने मान रखा था सच्चाई मान करके, उसमें और इसमें कितना अंतर है ये दिख रहा हो। बहुत अंतर है। दिख रहा है ना? एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, उसमें कोई बट नहीं है। कहीं भी कोई हमारी दृष्टि वहाँ पड़ती नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को भले कुछ जो भी कह लें वो कम ही है, लेकिन जब दृष्टि पड़ जाती है वहाँ पे तो हमारी बोलती अपने आप बंद हो जाती है। बोलने की कहीं कोई सीमा ही नहीं रह जाती। साहिब